PIA के तैयारे को हादसे की तहकीकात, कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस ताहाल न मिल सकी। ज़राए के मुताबिक जहाज के अकबी हिस्से में नस्ब CVR का तफ्तीश में इंतहाई अहम किरदार होता है। CVR में कॉकपिट में होने वाले तमाम गुफ्तगू का रिकॉर्ड होता है। हादसे में जहाज का पिछला हिस्सा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। धमाके के सबब CVR मुमकिन तौर पर दूर जाकर गिरा होगा। कप्तान ने पहली बार लैंडिंग गियर खोले बगैर तैयारा उतारने की कोशिश की। दोनों इंजन रनवे से टकराए। दोबारा लैंडिंग के वक्त इंजन काम करना छोड़ गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और अप्रोच टावर कंट्रोलर के एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड को जवाबात जमा। ज़राए के मुताबिक कंट्रोलर्स ने कहा कि कप्तान ने हिदायत को नज़रअंदाज किया। बार बार याद दहानी पर कहा कि वो लैंडिंग से कबल ऊंचाई और स्पीड मैनेज कर लेगा। तैयारा हादसे की तहकीकात आगे बढ़ने लगी। एयरबस कंपनी के फ्रांसीसी माहिरीन का जाए हादसा का मुशाहिदा। ब्लैक बॉक्स, इंजन्स, लैंडिंग गियर, विंग्स, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का मुआयना किया। गैर मुल्की टीम ने तहकीकात का दायरा वसी करते हुए पाकिस्तान में क़याम बढ़ाया। फ्रांसीसी तहकीकाती टीम आज सुबह दोबारा जाए हादसा का दौरा करेगी। तहकीकाती अमल के दौरान ड्रोन कैमरास की मदद भी ली जाएगी। तैयारा हादसे में शहीद एक और मुसाफिर की शनाख्त। ज़राए के मुताबिक पाक फ़ज़ाया के स्क्वाड्रन लीडर ज़ैनुल आरिफ खान की मैयत की शनाख्त का अमल मुकम्मल। स्क्वाड्रन लीडर ज़ैन आरिफ को आज कोरंगी कब्रिस्तान कराची में सुपुर्द खाक किया जाएगा। हादसे में शहीद 43 अफराद की मैयतें वुरसा के हवाले कर दी गईं। 54 मुसाफिरों की लाशें अब भी सदखानों में मौजूद। उधर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की टीम ने मज़ीद 3 मुसाफिरों की शनाख्त कर ली। इस्लामाबाद में 26 नंबर चुंगी में नाके पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। ASI मोहसिन जफर के बाद हेड कांस्टेबल सज्जाद की लाश भी नाके के करीब से मिल गई। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने पुलिस नाके पर फायरिंग की। IG इस्लामाबाद मोहम्मद आमिर जुल्फिकार खान का वाक़े का नोटिस, मुलजमों की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। पंजाब में आज से मार्केट्स और शॉपिंग मॉल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। सूबाई हुकूमत ने मार्केट्स, बाजारों और शॉपिंग मॉल्स के औकात का तब्दील कर दिए। मियां असलम इकबाल का कहना है कि मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे, बेकरीज रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। सिर्फ ईद पर मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स को रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई थी। सिंध में कर्फ्यू लगाने का कोई इरादा नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं लॉकडाउन का मकसद फोत हो गया। शहरियों से गुजारिश है एहतियात करें। नासिर शाह बोले टिड्डी दल ने बहुत नुकसान पहुंचाया। विफाकी हुकूमत की नाअहली के बायस स्प्रे नहीं हुआ। DNA टेस्ट के बाद तैयारा हादसे के शहदा की मैयतें लवाहिकीन के सुपुर्द की जाएंगी। के करीब मेंबर पंजाब असम्बली के अंदर हैं कि जो मुतनफ़र हुए हैं बेगम सफदर अवान की सियासत से और शहबाज शरीफ साहब की बुज़दिली है। नून लीग के एक MPA ने मुझे मेरे से गुफ्तगू करते हुए ये लफ्ज़ बुज़दिल आला शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा था, तो मैंने उसको आगे इंट्रोड्यूस करवाया। मुस्लिम लीग नून के लिए खतरे की घंटी बज गई। वजीर इत्तलात पंजाब का 50 लीगी अरकान असम्बली के साथ राब्ते में होने का इंकशाफ। फयाजुल हसन चौहान ने प्रोग्राम लास्ट आवर में कहा कि नून लीग के 50 अरकान पंजाब असम्बली मरियम नवाज की सियासत से मुतनफ़िर हैं। एक रुकन ने गुफ्तगू में शहबाज शरीफ को बुज़दिल आला कहा। कोरोना ने मजीद 30 जानें ले लीं। अमवात की तादाद 1197 तक जा पहुंची। 1356 नए केसेस। मुतासरीन की तादाद 57,705 हो गई। शहबाज शरीफ के सोशल मीडिया एडवाइज़र बदर शहबाज में कोरोना की तशख़ीस। अयूब कॉम्प्लेक्स एबटाबाद के मजीद 4 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज कोरोना का शिकार हो गईं। सदर YDA पंजाब सलमान हसीब और सरपरस्त आला आतिफ मजीद के टेस्ट भी मस्बत आ गए। सऊदी हुकूमत का मुल्क भर में मसाजिद खोलने का फैसला, खुसूसी हिदायत भी जारी। मसाजिद को आज़ान से 15 मिनट पहले खोला
और नमाज के 10 मिनट बाद बंद कर दिया जाएगा। नमाज जुमा के लिए मस्जिद को 20 मिनट कबल खोला और 20 मिनट बाद बंद किया जाएगा। नमाजियों के दरमियान 2 मीटर का फासला यकीनी बनाना होगा। पानी के तमाम कूलर, रेफ्रिजरेटर्स, वुजू खाने बंद रहेंगे। पाकिस्तान में आर्जी जंगबंदी के आखिरी रोज अहम पेशरफ्त। अफगान हुकूमत ने तालिबान के 900 कैदियों को रिहा कर दिया। तालिबान कैदियों को बगराम और पुलचरखी जेल से रिहा किया गया। अफगान तालिबान का कैदियों की रिहाई का खैर मकदम। तालिबान भी जल्द बड़ी तादाद में हुकूमती कैदियों को रिहा करेंगे। भारत ने कोरोना लॉकडाउन के बायस फंसे 189 पाकिस्तानियों को वतन वापसी की इजाज़त दे दी। तमाम पाकिस्तानी आज वहगा के रास्ते लाहौर पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, भारतीय पंजाब और दीगर रियासतों में फंस गए थे।